अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईशा की नमाज का मुकम्मल तरीका, इसी के बारे में कि ईशा की नमाज में किस तरह से आपको अदा करनी है, ईशा की नमाज में कितनी रकात सुन्नत होती है, कितनी फ़र्ज़ होती है, कितनी वित्र होती है, कितनी नफिल होती है। प्यारे दोस्तों, ईशा की नमाज में टोटल 17 रकात होती है, जिसमें से 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वित्र और आखिर में 2 रकात नफिल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज का तरीका हर मोमिन मर्द औरत पर सीखना फ़र्ज़ है और ईशा इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज भी है, इसलिए हर मोमिन मर्द और औरत पर नमाज का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए ईशा की सबसे पहले 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका जानते हैं। नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त ईशा के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, या दिल में भी नियत करें तो भी ठीक है। उसके बाद आप सना पढ़ें। सना यह है कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा तो आप सभी को याद होगा। सूरह फातिहा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है जो आपको याद हो। यहाँ कुछ सूरह का नाम मैं लेता हूँ, जैसे सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नश और सूरह कुरैश। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आपको चले जाना है। रुकू सही तरीके से आपको करना है। रुकू में आपका आधा शरीर झुका हो और पीठ सीधी झुकी होनी चाहिए। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आसान यानी बिल्कुल आराम से करना, बुलंद आवाज़ में नहीं करना। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप शमी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। इसके बाद सजदे में आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा आराम से आपको सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को बांध लेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद है वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अत्तहियात में जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात पढ़ते ही आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आपको पहली रकात की तरफ पढ़ना है, मतलब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटा सूरह आपको पढ़ना है तीसरी रकात में। फिर रुकू और सजदा करके चौथी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। चौथी रकात में आपको सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद कुरान पाक की कोई एक छोटी सूरत आपको यहाँ भी पढ़नी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलग अलग सूरह पाक पढ़नी है। कुरान पाक की अलग अलग आयत आपको पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 4 रकात नमाज में आपको 2 बार अत्तहियात पढ़ना होता है। पहली बार आप दूसरी रकात में पढ़ेंगे, फिर आपको दूसरी बार चौथी रकात में पढ़ना होगा। अत्तहियात में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आप शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देंगे। अत्तहियात के बाद आपको दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिम ये है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद जब आप दरूद शरीफ पढ़ लें तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए माशूरा पढ़ना है। दुआए माशूरा ये है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको दुआए माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन दुआए माशूरा पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुआए माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लेंगे। सलाम जब आप फेरेंगे तो सबसे पहले आप दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फिर दूसरी तरफ जब आप यानी लेफ़्ट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, तो इस तरह से ईशा की 4 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। को सना पढ़ना है। सना यह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। सूरह फातिहा तो आप सभी को याद होगा। अगर ये आपको याद नहीं हो तो इस वक्त जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे आप देखकर याद करें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरह को पढ़ना है आपको, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस्र, सूरह कुरैश। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू सही तरीक़ा से करें। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हुआ हो और पीठ सीधी झुकी हुई होनी चाहिए। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा आराम से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए। इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। इसके बाद सजदे में आप 3, 5 या 7 बार आराम से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है आपको। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है और अपने हाथ बांध लेंगे। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करके बैठ जाना है। उसके बाद बैठकर आप सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात पढ़ते ही आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रुकू सजदा कर लेना है। मतलब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरह आपको नहीं पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करके चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह फातिहा जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद कोई सूरह नहीं पढ़ना है और सजदा कर लेना है। मतलब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई सूरह नहीं पढ़ना है। फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो फिर आप अत्तहियात फिर से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि 4 रकात नमाज में आपको 2 बार अत्तहियात पढ़ना होता है। पहली बार आप दूसरी रकात में पढ़ेंगे, फिर चौथी रकात। अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा आएगा तब आप अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप दुआएं माशूरा पढ़ेंगे। अगर आपको दुआएं माशूरा याद ना हो तो फिर ये दुआ पढ़ें, लेकिन दुआएं माशूरा पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन नार। दुआएं माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर दें। सबसे पहले आपको दाएं तरफ यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद फिर दूसरी तरफ यानी बाएं यानी लेफ्ट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपकी ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। पहले नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त ईशा के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको शना पढ़ना है। सना यह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा तो सभी को याद होगा। सूरह फातिहा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस्र या फिर सूरह कुरैश।
इसके अलावा अगर और भी सूरह आपको याद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू सही तरीके से करना है आपको। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हो और पीठ सीधी झुकी हुई होनी चाहिए, जो इस वक्त आप इमेज में देख रहे हैं। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, और ये आपको बहुत ही आराम यानी खामोशी से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप शमी अल्लाह लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। इसके बाद सजदे में आपको 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आराम से यानी शांति से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ बांध देंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई दूसरे सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है, जैसे इमेज में एरो बना हुआ है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिम ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको दुआए माशूरा पढ़ना है। दुआए माशूरा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको दुआए माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप दुआए माशूरा ही पढ़ना ज़रूरी है, यानी सबसे बेहतर वही है। ये दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। दुआए माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। जब सलाम आप फेरेंगे तो सबसे पहले आपको दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद फिर बाएं तरफ यानी लेफ्ट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपकी ईशा की 2 रकात सुन्नत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर करें नियत की मैं 2 रकात नमाज नफिल वक्त ईशा के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको शना पढ़ना है। सना यह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा तो सभी को याद होगा। सूरह फातिहा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस्र या फिर सूरह कुरैश। इसके अलावा अगर और भी सूरह आपको याद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू सही तरीके से करना है आपको। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हो और पीठ सीधी झुकी हुई होनी चाहिए, जो इस वक्त आप इमेज में देख रहे हैं। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, और ये आपको बहुत ही आराम यानी खामोशी से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप शमी अल्लाह लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। इसके बाद सजदे में आपको 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आराम से यानी शांति से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ बांध देंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई दूसरे सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है, जैसे इमेज में एरो बना हुआ है।
अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिम ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको दुआ माशूरा पढ़ना है। दुआ माशूरा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको दुआ माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप दुआ माशूरा ही पढ़ना ज़रूरी है, यानी सबसे बेहतर वही है। ये दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। दुआ माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। जब सलाम आप फेरेंगे तो सबसे पहले आपको दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद फिर बाएं तरफ यानी लेफ्ट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस तरह ईशा की 2 रकात नफल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नियत की मैंने 3 रकात नमाज बित्र वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईसा के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना पढ़ें। सना यह है सुबहान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा। सूरह फातिहा तो आप सभी को याद होगा। सूरह फातिहा यह है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की कोई छोटी बड़ी या किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है, जो भी सूरह आपको याद हो, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस या सूरह कुरैश। इसके अलावा आपको जो भी सूरह याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू सही तरीके से करें। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हुआ हो और पीठ सीधी झुकी होनी चाहिए। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 बार आराम से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठे पर होनी चाहिए। इसके बाद आप शमी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। इसके बाद सजदे में आपको 3, 5 या 7 बार आराम से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ बांध देंगे। सूरह फातिहा फिर पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई दूसरे सूरह की तिलावत करेंगे जो आपको याद है। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अत्तहियात में जब अशहदु अल्ला इलाहा आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात पढ़ते ही आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात भी आपको पहली रकात की तरह ही पढ़ना है, मतलब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटा सूरह पढ़ना है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कान की लौ तक सीधे ले जाएंगे और जैसे नमाज शुरू करने से पहले आपने नियत करके हाथ बांधा था उसी तरह आपको हाथ बांध लेना है। याद रहे हाथ के अंगूठे कानों की निचली जगह को छूना चाहिए। हाथ बांध लेने के बाद दुआएं कुनूत पढ़ें। दुआएं कुनूत जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको दुआएं कुनूत याद ना हो तो याद पढ़ें, लेकिन दुआएं कुनूत पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो फिर अत्तहियात पढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि 3 रकात नमाज में आपको 2 बार अत्तहियात पढ़ना होता है। पहली बार आप दूसरी रकात में पढ़ेंगे और फिर तीसरी रकात में पढ़ेंगे। अत्तहियात में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आप शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देंगे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़े यानी दरूद इब्राहिमी। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप दुआ माशूरा पढ़ेंगे जो इस वक्त इमेज में आपको दिख रहा है। अगर आपको दुआ माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन दुआ माशूरा पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। दुआएं माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लें। सबसे पहले आप दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद बाएं यानी लेफ़्ट शोल्डर पर देखते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह से आपकी ईसा की 3 रकात वित्र नमाज मुकम्मल हो जाएगी।
मैं 2 रकात नमाज नफिल वक्त ईसा के वास्ते अल्लाह ताला के मुमेरा कबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको शना पढ़ना है। सना यह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा तो सभी को याद होगा। सूरह फातिहा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरत को आपको पढ़ना है, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस्र या फिर सूरह कुरैश। इसके अलावा अगर और भी सूरह आपको याद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू सही तरीके से करना है आपको। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हो और पीठ सीधी झुकी हुई होनी चाहिए, जो इस वक्त आप इमेज में देख रहे हैं। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, और ये आपको बहुत ही आराम यानी खामोशी से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आप शमी अल्लाह लिमन हम्दा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। इसके बाद सजदे में आपको 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आराम से यानी शांति से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ बांध देंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई दूसरे सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है, जैसे इमेज में एरो बना हुआ है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद इब्राहिम ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको दुआए माशूरा पढ़ना है। दुआए माशूरा ये है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको दुआए माशूरा याद ना हो तो ये दुआ पढ़ें, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप दुआए माशूरा ही पढ़ना ज़रूरी है, यानी सबसे बेहतर वही है। ये दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किना अज़ाबन्नार। दुआए माशूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। जब सलाम आप फेरेंगे तो सबसे पहले आपको दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद फिर बाएं तरफ यानी लेफ्ट शोल्डर पर देखते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस तरह ईशा की 2 रकात नफल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपकी ईशा की 17 रकात नमाज का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपको फजर की नमाज का मुकम्मल तरीका, ज़ोहर की 12 रकात नमाज का मुकम्मल तरीका, असर की 8 रकात नमाज का मुकम्मल तरीका या फिर मगरिब की 7 रकात नमाज का पूरा तरीका जानना है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और 2 वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ज़रूर दिखेंगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आई बटन पर नमाज के तरीका की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप सब को ये नमाज का तरीका बहुत आसानी से आपने सीख लिया होगा। तो उम्मीद होगी कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में ज़रूर शेयर करें और सवाब का मुस्तहिक बने। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।